जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाले थे, 2 वीडियो डाले थे। उसमें मैंने विकास और वृद्धि और साथ ही साथ विकास की अवस्थाएं बताई थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता एवं वातावरण। ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैंने रेगुलर आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया, उसके लिए मैं सॉरी। थोड़ी ड्यूटी की समस्या थी इस वजह से, लेकिन अब मैं रेगुलर प्रोवाइड कराऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको ACDP ख़त्म करके और अन्य सब्जेक्टों के बारे में बताऊं। आज का मेरे जो टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण, इस विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आइए देखते हैं आनुवांशिकता क्या है और वातावरण क्या है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी क्या है। देखो, माता पिता एवं बुजुर्गों से विरासत में प्राप्त गुण जैसे शारीरिक, मानसिक। ठीक है। अब यहाँ तस्वीर में देखिए, ये बच्चा सेम अपनी डैडी जैसा लग रहा है इसका। ये पीछे देखो, यही क्या है हमारे आनुवांशिकता, इसी को कहते हैं। जो मम्मी पापा से हमको लक्षण प्राप्त होते हैं, गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है। सेम शकल, सेम बुद्धि, ऐसे करके यही क्या होती है हमारी आनुवांशिकता, इसी को कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है। अब जिसके आपने देखा किसी किसी के मम्मी पापा लंबे होते हैं तो बाद में उसका जो बच्चा रहता है, लड़का रहता है, उसकी लंबाई अच्छी खासी हो जाती है। यही क्या है आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण। और जो जिसके मम्मी पापा बौने टाइप के हों, ठीक है, या काले हों, उसी टाइप का उनका बच्चा, यही रहते हैं हमारी आनुवांशिकता। अब अगला पॉइंट देखिए, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, मतलब वातावरण। वह हर वस्तु जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, ठीक है, जिससे हम प्रभावित होते हैं। देखो, ये क्या है, ये सब वातावरण। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये जो तस्वीर में। ठीक है, हमारे आसपास जो भी आसपास पड़ोस जो भी वस्तुएं हैं जिनसे हम इंटरेक्टिव रहते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है, वही वातावरण होता है। उसी को हम वातावरण कहते हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब करके घर, आस पड़ोस जो भी वस्तुएं। चलो, वातावरण को समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे समझना है। ठीक है। अब इसमें देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण। यही 2 विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक। अब इसके जो पॉइंट दिए गए हैं वो आगे लेते हैं हम। इसका जो पॉइंट है जीन्स, जीन्स जो हेरिडिटी के अंतर्गत है। जीन्स हमारे जो भी जीन्स और जो गुणसूत्र हैं हमारे अंदर अपने माता पिता के हिसाब से होते हैं। अगर आपके पास पता चल रहा है कि लंबाई अच्छी खासी है मम्मी पापा की, तो आपकी भी लंबाई होगी। और पता चला आपके मम्मी पापा की लंबाई अच्छी खासी नहीं है, तो अगर आपको आर्मी में जाना तो दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए आपका प्रभावित होगा। जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। जो हमारी इसके पहले जो मेरे पूर्वज होते थे, अब उनके लड़के होते थे, ऐसे करके, ऐसे आदि मानव पहले वो क्या नाम, केवल भोजन की तलाश में उनका फिरना रहता था। उसी की तरह धीरे 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 IQ लेवल बढ़ता गया। अब की जो जनरेशन अपनी होती हैं तो उनको इतना डेवलप या इतना सब कुछ होता है कि जो जैसे 1 साल का बच्चा आया है, 6 महीने 8 महीने, उसे मोबाइल पकड़ा देना, सब कुछ चलाने लगता है। ठीक है, यही धीरे धीरे मैच्योरिटी, हमारी जैविक परिपक्वता बढ़ती जा रही है। शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना बिल्कुल प्रभावित करती है। अगर आप विकलांग हैं, ठीक है, या आपकी शरीर में कोई समस्या है, आनुवांशिक लक्षण, आपको पता चल रहा लंबाई नहीं है आपकी सही से, और आपको भर्ती होना है फौज में, और आप लंबाई में कम है, तो ऑटोमेटिक आपका विकास प्रभावित होगा। ठीक है। लिंग भेद, अगला पॉइंट है हमारा लिंग भेद। लिंग भेद की और समस्या होती है, इससे और ज़्यादा विकास प्रभावित, जो लड़कियां रहती हैं उनसे ज़्यादा ये किया जाता है। जैसे कि
बोले ये लड़की है, समाज में नहीं होता ये लड़की, इसे नहीं भेजेंगे हम बाहर पढ़ने के लिए, तो इससे क्या विकास प्रभावित होगा, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो क्या आप ऑटोमेटिक है आपका विकास प्रभावित होगा। अब ने वातावरण से संबंध देखो पॉइंट को, क्या क्या वातावरण से, पोषण, अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं है, आपको पोषण नहीं दिया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका विकास प्रभावित होगा, शरीर की वृद्धि नहीं होगी, शरीर में ठीक है कुपोषण होगा, तो आप कुपोषण होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, इससे मतलब रिलेटेड बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, शिक्षा की भी महत्व, अगर आपको शिक्षा नहीं दी जाए तो क्या है, कुछ नहीं शिक्षा के बिना, अनपढ़ गंवार कहते नहीं है। अब अगला पॉइंट, समाज और संस्कृति, अगर आपका समाज अच्छा है, सोसाइटी अच्छी है, ठीक है, और संस्कृति अच्छी है, तो ऑटोमेटिक आपका विकास अच्छा होगा। अगर आप खराब है तो प्रभावित होगा। अब आपकी सोसाइटी में पता चल रहा रोज सुबह माहौल आस पड़ोस में लठ चलता है, तो आप भी देख के लठ चलाने की कोशिश करोगे, ठीक है, इससे आपका विकास प्रभावित होगा। सॉरी, स्कूल सबसे ज़्यादा विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव विकास होगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी वहाँ। अब अगर आपने सरकारी स्कूल चयन कर लिया तो वहाँ आप देखना खंडर की तरह, तो बिना पुती हुई दीवारें, ठीक है, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हो, कई समस्याएं रहती हैं, लेकिन अब खुद सुधार आ रहा है। ठीक है, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, ठीक, मास्टर आए बस उन्हें कहा बैठ गए मेज पे, बस भांग को गोटा खाए गए, बस मस्त हैं, समय देख रहे कितने 1 बज गया, हाँ जाओ लड़के हो, छुट्टी हो गई। तो ऐसे विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए स्कूल भी विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक नीतियाँ, समाज की जो नीतियाँ रहती हैं उनसे भी अभी जो हमारा बीएड बीटीसी वाला मैटर रहा है, इसमें जो नीति बनाई गई थी, पहले बीएड को शामिल कर दिया गया था प्राइमरी वाले में, अब हटा दिया है। अब कितनी समस्या खड़ी हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने बीएड कर रखी है उनको दिक्कत ही है, उनका विकास प्रभावित होगा। हाँ बिल्कुल। अभिप्रेरणा, हाँ आप इंस्पिरेशन, अगर आपको अभिप्रेरणा नहीं दी गई है, आपको अभिप्रेरित नहीं किया गया है, ठीक है, किसी के बारे में आपको गाइड नहीं दिया गया है, तो ऑटोमेटिक आपका विकास प्रभावित होगा, आप उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है जीवन की आवश्यक सुविधाएं। अगर आपको आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जीवन में, जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, तो आपका विकास पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अगला आपका पॉइंट है अधिगम, लर्निंग, सीखना भी महत्व है। अगर आप सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, अब आपको सीखना ही नहीं है तो क्या करोगे। ठीक है, इसीलिए अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। ये थे हमारे मोस्ट पॉइंट जो हमने लिए थे। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, लगाएंगे क्वेश्चन। चलो अगला पेज देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन ढूंढिए। एक चीज, अब देखो अच्छा विकल्प पढ़ो पहले। पहला ये विकल्प है आपका कौन सा, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। अगर एक बच्चा अगर सीखने और प्रदर्शन करने की अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पढ़ लिख रहा है अच्छा, ठीक है, तो केवल जीन से मतलब आनुवंशिक लक्षण से निर्धारित हो जाएगी, मतलब केवल आनुवंशिक लक्षणों से, वातावरण का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल है, इसलिए विकल्प गलत है। ठीक है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। अगर आप विकलांग है सारे जन्मजात, ठीक है, आनुवंशिक लक्षण या जो भी समस्या है आपको, या वर्णांधता वगैरह है आपको, तो उससे कितना भी पौष्टिक या कुछ चीज़ जो है तो है वो आनुवंशिक लक्षण, तो ये भी गलत है। ठीक, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण है। आपके पास जो वातावरण है, आप पास पड़ोस है, ठीक है, समाज है, तो केवल आपको केवल भाषा बोलना सिखाता है, हिंदी सीख गए, इंग्लिश सीख गए तो तुम मतलब हो गया, इससे हो जाएगा। ठीक नहीं, ये भी गलत है। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं वातावरण से हम। ठीक है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें क्या बताया गया है, विकास के जो पहलू आनुवंशिकता से भी होते प्रभावित, और अगर आपके आनुवंशिक लक्षण, आप जैसे मान के चलो आपको एक
या बीज से समझते हैं। आपने आप किसान हो, आप बीज लेकर आए चने का, अच्छा लाए, ठीक है, बढ़िया अच्छा खासा, आपने बो दिया ज़मीन में, ठीक है। अब इसके बाद वातावरण का काम है, पानी बरसना, पानी ना बरसना, ये सब। अगर पानी नहीं बरसेगा तो आगे चल के वो पौधा कितना भी अच्छा हो तो क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा ना। इसीलिए दोनों का महत्व होता है, ठीक है। इसका कौन सा डी आंसर सही है। ये 2018 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ का इसमें ध्यान देना है, जिसमें दोनों चीज़ दी हो, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वो विकल्प को चयन करना है। ये इसकी ट्रैक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दिए हो तो वो उस विकल्प को चयन करना आप। अगला देखो, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद है जो किससे संबंधित है, आनुवंशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण। देखो इसमें कौन सा है, ए, आनुवंशिक और वातावरण, ठीक है, ए सही है। जो एक विवाद चल हुआ था इसका, वातावरण का और क्या नाम, आनुवंशिकता का, जिसमें सबके अलग अलग मत थे कि कोई कहता था कि आनुवंशिकता को प्रभाव अधिक पड़ता है, वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है विकास पर। लेकिन आखिरी में जो डिबेट में आया है उसमें हमारा दोनों का असर पड़ता है, ठीक है। तो इसका ए विकल्प सही है, 2014 में आया था। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, बच्चों के प्रतिभाशालिता के ... के कारण हो सकता है, किस कारण हो सकती है। जो बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है वो किससे हो सकता है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण से। अगर उसको वातावरण अच्छा दे दिया जाए अच्छी तरीके से सब कुछ, तो क्या उससे काम चल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, एक सफल माता पिता, बिल्कुल सही। अगर सफल माता तो उससे काम चल जाएगा, नहीं, ठीक है। एक अनुशासित दिनचर्या, अगर आप नियम संयम कर रहे हैं तो क्या उससे पूरा विकास आपका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। अब डी क्वेश्चन नंबर है आपका विकल्प, इसमें आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। इसमें आप प्रतिभाशालिता बच्चे में तब आएगी जब दोनों चीज़ अच्छी हो, उसकी आनुवंशिकता भी कोई समस्या ना हो आनुवंशिक लक्षणों में, उसके बाद उसको वातावरण अच्छे से प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। ये भी 2018 में आया था, इसका विकल्प डी सही है। मैंने बताया जिसके दोनों ऑप्शन में दोनों चीज़ दिए जाए हैं वह विकल्प सही रहेगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, ... के कारण प्रतिभाशालिता होती है। सेम वही क्वेश्चन है, आनुवंशिकता, रचना, वातावरण या अभिप्रेरणा, ए और बी का समायोजन, मनोसामाजिक। तो इसमें देखो आनुवंशिक संरचना बिल्कुल सही, वातावरण या अभिप्रेरणा दोनों। तो इसका विकल्प कौन सा, सी सही रहेगा। इसमें जो ए और बी का संयोजन, दोनों का संयोजन हो तभी प्रतिभाशालिता होती है, ठीक है। ये 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। अब आनुवंशिक बनावट मतलब आनुवंशिक लक्षण अगर उसके सही हैं, ठीक है, इसके बाद अगर परिवेश की गुणवत्ता अगर सही नहीं है तो क्या उस बिल्कुल प्रभावित होगा, ठीक है। वातावरण सही नहीं है, अगर या वातावरण सही और आनुवंशिक लक्षण है तो भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांश IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई। अगर आपके परिवार में, आपके घर में गोद लिए हुआ कोई बच्चा आए, ठीक है, आपका भाई समझ लो, तो आपका उसका IQ सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक, गलत। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता यार, बिल्कुल करता है अनुभव मस्तिष्क के विकास को, आपका जैसा अनुभव। इसके बाद डी क्या है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल यार, विद्यालय तो मेन होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका यही विकल्प पहला वाला सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है किससे, आनुवंशिकता से, सही, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। देखो इसमें बताया है जो विकास का सिद्धांत, उसमें क्या विकास किस से, आनुवंशिकता से, सही, शिक्षा से भी प्रभावित होता है, संस्कृति से भी होता है, सामाजिक नीतियों से भी होता है। अब देखो विकल्प चयन करो, इसमें ABCD में
चार जिसमें चारों दिए गए हों डी, ये चारों दिए गए हैं तो इसे अतः विकल्प का डी सही है। ठीक है, केवल वाले तो वैसे भी गलत होते हैं। ठीक, इसका डी आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए। क्या अभिकथन? शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। सही। तर्क क्या बताया इसमें? बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षा को अर्थपूर्ण रोचक बना सकता है। बिल्कुल सही बात है यार। अब इसमें क्या है, सही विकल्प चुने। इसमें बताया है कि अगर बाल विकास की समझ होनी चाहिए, सीडीपी इसलिए तो ट्रेनिंग दी जाती है, सब्जेक्ट को इसलिए रखा गया कि बच्चों को विकास में हम अर्थपूर्ण रोचक तरीके से, जब हम बाल विकास जिसने पढ़ा होगा सीटेट या बीएड में, उनमें सब कुछ बताया गया है। अगर वो नहीं आता है आपको ये सब्जेक्ट, तो आप जायज़ सी बात है आप बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए इसका महत्व है। इसमें विकल्प देखिए, ए और आर दोनों सही हैं। बिल्कुल सही बात। शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद कौन सा आर में क्या? बच्चों के विकास अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। सही। ठीक है, इसका विकल्प पहला सही है। ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसका विकल्प पहला सही है। चलो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सभी को मेरा जय हिंद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं वही चीज़ लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षाओं में आते ही आते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से एक आते ज़रूर हैं। चलो जय हिंद।